नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। हालांकि बिहार में नई सरकार के आने के बाद बालू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। फिर भी प्रदेश के कई इलाकों में खनन माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। इस अवैध खनन से सरकार को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही है। अब सवाल उठता है कि अवैध खनन के कारोबार पर कब लगाम लगेगा। जन आक्रोश में हमारे साथ आप भी अपनी बात साझा कर सकते हैं। बेतिया के गौनाहा प्रखंड में अवैध बालू खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ओवरलोडिंग के मामले में जिलाधिकारी ने बालू घाट को बंद रखने का आदेश पारित किया, लेकिन बालू माफियाओं की ओर से आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सरकार बदल गई, अंदाज भी बदला। सूबे में हर जगह खनन माफियाओं पर लगाम कसना शुरू किया गया, लेकिन पश्चिमी चंपारण के बेतिया में खनन कारोबारियों की अधिकारियों की मिलीभगत से चांदी कट रही है। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ इलाका, जिसे खनन के मामले में सेंसिटिव जोन कहा जाता है, वहां धड़ल्ले से बालू खनन का काम जारी है। ग्रामीणों की माने तो जान जोखिम में डालकर दिन के उजाले में अवैध बालू खनन के 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन पदाधिकारियों ने पकड़वाया, लेकिन रात के अंधेरे में प्रशासन ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ दिया। और ई बालू यहाँ पंडई नदी से निकासी हो रहा है। पंडई नदी, हाँ, डुमरिया में पड़ता है। नदी का नाम पंडई है, लेकिन डुमरिया में है। ये लोग कभी डुमरिया में खनन करवाते हैं, कभी सिसई में, कभी मंगुराहा में, कभी डोमाट में। कौन लोग करवाते हैं? यहाँ के ठेकेदार और मुंशी। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार दीपू सिंह है, मुंशी रामचंद्र प्रसाद है, यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे तो डीएम ने आदेश पारित कर कहा कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सभी बालू घाट बंद रहेंगे और बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। बावजूद इसके अवैध खनन का कारोबार जारी रहा। उसी पे पूरा जो प्रशासन लगा हुआ है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। डीएसपी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, थाना को, सबको जो है ताकीद किया गया कि इस पे हर हाल में ये रोकने से। कितना का चालान देते हैं आप? 665 रुपये। तो 1000 रुपया किस मद में लेते हैं? 1000 रुपये कहाँ लेते हैं? 1000 नहीं लेते हैं। और जो रिकॉर्डिंग है उसमें कौन है? अब वो जाने कि कौन रिकॉर्डिंग क्या हम तो। अच्छा, ये अभी बालू जो मिला ये कहाँ से आ रहा है? मुंगरा से लोड हुआ है। सूबे में सरकार के बदलने के बाद भले ही लोगों ने ये उम्मीद पाली हो कि अब माफियाओं पर शिकंजा कसेगा, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से माफियाओं पर अंकुश लगा पाना मुश्किल हो रहा है। बेतिया से न्यूज इंडिया के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। नई सरकार के शपथ ग्रहण के अगले दिन से ही बालू माफियाओं पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू हुई और कई नेताओं के भी नाम इस साठगांठ में जुड़े, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक महकमे की सक्रियता कोई ठोस परिणाम देती नहीं दिख रही है। अभी भी बालू माफिया सक्रिय हैं और तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी बात साझा कर सकते हैं। तो आप भी हमें फ़ोन करें। बालू का इस अवैध खेल का खुलासा रामेश्वर प्रसाद, एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मेरा कहना है कि जो भी बालू का माफिया जो दिखाई दे रहे हैं जी, वो कहीं न कहीं नेताजी के घर पर भी वो नजर आते हैं और सीधा कनेक्शन वो नेताओं से जुड़ा रहता है। दूसरी चीज, थाना जो इस इलाके में जो बालू खनन जहाँ होता है वहाँ से संबंधित थाना हुआ, बीडीओ हुआ, सीओ हुआ, या ये लोग जितने भी हैं ये लोग राजा हो जाते हैं, क्योंकि खनन जो है से अवैध होता है और खूब धड़कले से होता है। और ये सब जो है से सब का कमीशन फिक्स है, और जो कमीशन लेने से इनकार किया और ईमानदारी दिखाए उनके लिए तो मंत्री जी, विधायक जी हैं ही ट्रांसफर करके उन्हें भगा देने के लिए। तो इस तरह से ये माफिया का काम चलता है और खूब धड़कले से चलता है। अभी थोड़ा सा हलचल इसलिए मचा है कि एक सरकार जो खत्म हो गई,
अब उनके आदमी छटपटा रहे हैं, अब उनके आदमी भाग जाएंगे, अब दूसरे सरकार आएंगे, अब धीरे धीरे दूसरा सरकार का आदमी यहाँ जमेंगे। ये काम चलता रहेगा। धड़ पकड़ कब होगा? जब सरकार बदलेगी और उनका आदमी बदलेगा, उस समय ये चहल पहल थोड़ा दिखाई देगा धड़ पकड़ का। लेकिन ये चलता है, चलते रहेगा। और यहाँ थानेदार हुए, सीओ हुए, ये पदाधिकारी जो संबंधित है वो लोग बम बम रहते हैं। ये चलता रहता है, यही यहाँ का कालाबाजारी है। बिल्कुल, धन्यवाद रामेश्वर जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बालू की कालाबाजारी का ये खेल अनवरत चलता रहता है, ये कहना है दर्शकों का। और वो लगातार, चाहे किसी तरह का कोई प्रतिबंधित आदेश हो, उसके बावजूद बालू माफिया अपने काम में लगे रहते हैं। बख्तियारपुर से एक दर्शक मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बिहार में भी है, तो विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते हैं हम। और आप लोग भी चैनल पर कभी प्रोग्राम रखिए और इस बात को चलाइए। जी धन्यवाद मुकेश जी अपनी बात रखने के लिए। हम बात कर रहे हैं बालू माफियाओं की, जो तमाम नियम कानून आदेश की धज्जियां उड़ाते हैं और बिना मिली भगत के प्रशासन की सफ़ेदपोश लोगों की ये धंधा फल फूल नहीं सकता। ऐसे में नई सरकार के गठन के बाद कार्रवाई हो रही है। रंजीत प्रसाद एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि जो अभी कार्यक्रम हो रहा है वो पहले होना चाहिए, लेकिन लालू जी के राज्य में इस तरह से नहीं हो रहा था। अभी भाजपा और जेडीयू मिलकर के काम कर रही है तो किसी को तो चोट लगेगा ही। इसलिए बृहद पैमाने पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र का रक्षा हो सके और भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट कर्मचारियों तथा भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लग जाए। अगर इस तरह से अगर रोकथाम नहीं किया जाएगा तो निकट भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह होता जा रहा है और जो पूरे देश को खत्म करता जा रहा है। मोदी जी, नीतीश जी, तमाम मुख्यमंत्रियों को ये सोचना होगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सोचना होगा कि देश की कल्याणकारी कार्यों में अगर उत्थान करना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा। तो कहीं तो अगर अपने विकास व्यक्तित्व को विराम देता हो जैसे। जी धन्यवाद रंजीत जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। आरा से एक दर्शक सुनील से हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी सुनील जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर कहना यह है कि आरा में ये जो कोइलवर पुल है, इतना पुराना पुल है जी, उसको मना किया गया है, उसके बाद भी वहाँ खुदाई होता है और पहाड़ों की टाल लगा के वहाँ बालू की निकासी करके रखा गया रोड पे और इसी ही ताल लगा हुआ है, उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बार अभी मनु महाराज किए थे लेकिन फिर भी अभी वहाँ निकासी हो ही रहा है। और जो रोड पर टाल लगा के मतलब पहाड़ दिखा रखा हुआ है, उस बालुओं को क्या किया जाएगा? बिल्कुल, तो प्रशासन को भी चुनौती देते हैं ये बालू माफिया। धन्यवाद सुनील जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। संवेदनशील क्षेत्रों में भी खनन का काम अनवरत जारी है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार सर, हम कहेंगे कि जिस राज्य में सरकार ही माफिया है तो फिर इन माफिया पर कंट्रोल कौन करेगा? सरकार बदलेगी, माफिया बदलेगा, बस यही चलते रहेगा और विशेष क्या जी। धन्यवाद गणेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बालू के अवैध खेल पर आज हम दर्शकों की राय ले रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। प्रशासनिक महकमा कितनी भी सक्रियता क्यों न दिखाए, इस खेल पर रोक लगाना मुश्किल है। बंगाल से एक दर्शक एंथोनी जोशी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी एंथोनी जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
हम बोलना चाहते हैं सर, इंडिया टीवी को प्रणाम कर, इंडिया टीवी को नमस्ते करते हैं जी। नमस्ते, बोलिए। जो इस तरह कानून का उल्लंघन करता है उसको ना बख्शा जाए। बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए कानून के उल्लंघन करने वालों को। धन्यवाद एंथोनी जोशी जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बालू माफिया सक्रिय हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर मेरा कहना यही है एंकर महोदय कि बालू ही का अवैध खेल नहीं, बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी काम है वो सब अवैध और सब में अवैध खेल हो रहा है। बालू का अवैध खेल, वोट का अवैध खेल, नोट का अवैध खेल, एजुकेशन का अवैध खेल, रोजगार का अवैध खेल, टॉप टू बॉटम जी अवैध ही अवैध है। मेरे समझ से मैंने अभी तक जो भी दुनिया देखा है हिंदुस्तान में उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। तो जहाँ तक रह गई बात ये बालू वाला बात जो है, ये बालू वाले में ये खेल जो है कोई आज से नहीं हो रहा है। इसके पहले बीजेपी की जो सरकार थी बिहार में, उस समय हमारे जो सत्य हरिचंद्र बने हुए हैं उस समय भी मुख्यमंत्री थे। वो जहाज पर वो और मोदी घूम घूम के देख के आज पुल भी जो बन रहा है ना, उसी समय जिस समय वो दोनों घूमे थे उसी समय मैंने कह दिया था कि अब ये खेला खत्म है दियर का, सारे गरीब को मार दिया गया। दूसरी बात, उस समय क्यों नहीं एक्शन लिया गया जी? इसे जितने जो ये ट्रॉली जो दिखा रहे हैं जी, आपने कहा कि डीएम महोदय ने क्या बोलता है ओवरलोडिंग का, कभी डीएम साहब ने उस ट्रॉली का लंबाई चौड़ाई जो है नाप के ये फाइंड आउट कर पाए और जान पाए कि वो वाकई 100 फीट का है कि नहीं? वो 7 फीट का डाला है। रह गई ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग यदि गैर कानूनी है ठीक है, उस पर आप अंकुश लगाइए, बट उस ट्रॉली को आप क्यों नहीं देखते हैं कि उसमें कितना माल उठता है और जनता को कितना माल जो है कि मिलता है? ये भी दायित्व बनता है उनका। तो ये सारा चीज जो है ना, इसमें सारे गरीब चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, इस वर्ग में जो है ना काम करने वाले, डेली जीने खाने वाले जितने भी हो, किसी भी वर्ग का हो, भले उसमें एक खास जाति वर्ग के लोग ज्यादा हैं जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें शराब में भी और ये बालू में भी, और ये बहुत दूर से सोची समझी साजिश के तहत लालू जी के साथ सटा गया है। सट के कहता है ना कि सट के किया हुआ वार कभी बेकार नहीं जाता है। ये लालू जी को समझ में नहीं आया और उस तरह से, हेलो जी जी सुन रहे हैं, उस तरह से सट के सारा इंटरनल चीज को जान के समझ के और एकदम पॉइंटेड जगह पर ये लोग अब हिट कर रहे हैं। इसका परिणाम ऐसा नहीं है कि वो खास समूह के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। और मैं दूसरी बात, मुझे ताज्जुब लगता है जो विपक्ष में और जदयू में उस समाज के लोग बैठे हुए हैं उनको आज नहीं दिखता है उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का कुर्सी। सिर्फ लालू यादव बोल रही आके कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उप मुख्यमंत्री। मैं उस समाज के उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अपने गिरवान में जांच के देखो कि तुम्हारे समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। मैं एक ही चीज जानता हूँ, इतिहास में पढ़ा हूँ कि मुगल नहीं तो महाभारत। आज स्थिति ये आ गई है वो समाज का कि दर दर कमाने के लिए भटक रहा है। नौकरी में वही उस समाज का, जबकि एक से एक स्कॉलर और जीनियस उनके बच्चे जो है ना रोड पर मारे फिर रहे हैं। उनको देखने वाला कौन है? अरे वाकई यदि देश दुनिया चलाना चाहते हो और देश दुनिया के नाम पर करते हो तो सबसे पहले वहाँ के इंसान जो है ना, इंसान जब तक सबल प्रबल नहीं होंगे कभी देश दुनिया आगे तरक्की नहीं कर सकता है। धन्यवाद उपेंद्र जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो एक तरह से कहें हमाम में सभी नंगे हैं। दोषारोपण किसी एक पर उंगली उठाना संभव नहीं है। हर वक्त ये काम चलता रहता है। पटना से एक दर्शक हरवंश सिंह जुड़े हुए हैं। जी हरवंश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी ऐसा है कि बालू माफियाओं के ऊपर मैं एक कविता के माध्यम से प्रशासन के ऊपर करारा छोड़ देना चाहता हूँ। जरूर। कि शहरों से अफसरों से होती है हर शहरों की बर्बादी जी। घूस लेकर हर काम को करते कुर्सी के हैं यादी। अब शहरों में क्या हो रहा है ये नहीं वे जानते, और छोटी मोटी बातों पर वे रुपए हमेशा मांगते। आजादी के बाद भी जनता भूखे हमेशा तड़प रही है, और ये भ्रष्टाचार प्रशासन गद्दी पर बैठे नोटों की बंडल हड़प रही है जी। नोटों के बंडल बटोरने के चक्कर में बालू माफियाओं का इस तरह का खेल खेला जा रहा है। बालू का कटाई किया जा रहा है, और नदी नाला जो वहाँ पर होता है उसकी परेशानी कितना होता है, कितने लोगों को परेशानी होती है। बिल्कुल। धन्यवाद हरवंश सिंह जी अपनी कविता के लिए और इस कड़ी टिप्पणी के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बालू माफिया हर वक्त सक्रिय रहते हैं, चाहे किसी किस्म का कोई प्रतिबंध हो, कोई सरकार हो, न प्रशासनिक महकमा उन पर नकेल कसने में कामयाब रहता है, न सरकार की संजीदगी दिखती है। नदियों और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर पटना से एक दर्शक विजय कुमार जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, ये बालू के ऊपर आ रहा है कि बालू खनन हो रहा है। आखिर उस इलाके के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और बिहार में ऐसे ही काफी रोजगार की कमी है, बेरोजगार लोग ज्यादा है। तो उसको ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर नौजवान लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको क्या, ये तो आज नहीं बहुत पहले से हो रहा है। तो सरकार को अभी जगा है जी। सरकार को पहले से जगना चाहिए था इस विषय पर कि आखिर हो रहा है। तो आखिर बिना प्रशासन के संरक्षण के तो काम हो नहीं रहा था। इसके ऊपर सरकार को पहले से ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल। धन्यवाद विजय जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। आरा से एक दर्शक अमित जुड़े हुए हैं। जी अमित जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जो माफिया हो, शराब माफिया हो, जो बड़ा बालू माफिया हो, शराब बिना पुलिस के मिली भगत से बड़ा प्रशासन पता रहता है, मगर यहाँ एसपी हो या थाना इंचार्ज हो तो पैसा देकर थाना सफाई जाता है, कुलवर हो जाए जहाँ पर पैसा हो। तो जब तक बड़े तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक जेल में जितना भी छापामारी हो इसे खुद थाना प्रभारी ही बालू पास करवाते हैं, दारू बिचवाते हैं। ये सब ऊपर से कार्रवाई तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तब तक ये सुधरना नहीं है। धन्यवाद अमित जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बालू का ये अवैध खनन का खेल आखिर कब रुकेगा? सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ती है। प्रशासनिक महकमे के नाक के नीचे बालू माफिया न केवल अवैध तरीके से बालू का खनन करते हैं बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बेतरतीब बालू की चोरी होने से नदियों को नुकसान होता है, आसपास के जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, कई पुल पुलियों को भी बालू माफिया मुनाफे के लिए खतरे में डाल देते हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सहरसा से एक दर्शक दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दीपक जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी हाँ, मैं आपके चैनल
के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला जो चालू हुआ है, आखिर सरकार को स्थानीय स्तर पर एक ठोस पहल करके कोई टेंडर के माध्यम से या कोई लाइसेंसी मतलब उठाव का जो कोई वहाँ पर एक है उसके माध्यम से एक व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि हमारे नौजवानों को कि उसमें मतलब अपना जीवन जीने के लिए एक रास्ता हो जाएगा। सरकार तो एक बिहार में एक जमुई है, जमुई में कितने दिनों से वहाँ का खदान सब बंद है, जहाँ पर अभी तक उठाव नहीं हो रहा है। बांका में है, बांका में वहाँ पर क्या है आप बताइए, 16 टन बालू देता है नाप के, वहाँ पर 600 रुपया टन के हिसाब से, और यहाँ तक आने में कितना रुपया लग जाएगा, और जनता को 7,000 से भी ज्यादा रुपया में खरीदना पड़ेगा, और महंगाई आसमान पर पहुँच जाएगा। जी धन्यवाद दीपक जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जमील एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी जमील जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर सर कहना यह है कि ये सरकार को आज 3 दिन में मालूम हो रहा है ये बालू का माफिया। नीतीश जी आज लगातार 3 बार सरकार बने हैं जी, इनको ये बात मालूम नहीं थी? बिल्कुल, ये सवाल उठता है। धन्यवाद जमील जी, ये सवाल उठाने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बालू का अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। पिछले 3 दिनों से गंगा के क्षेत्र में भले ही प्रशासनिक सक्रियता दिखी हो, लेकिन ये सक्रियता इस बात की गवाह है कि 3 दिन के पहले खुलेआम बालू का अवैध खनन हो रहा था। और सवाल ये उठता है कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं प्रशासन की नींद खुली। राकेश कुमार एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर ये है कि हम लोग तो गाड़ी घोड़ा वाले आदमी है, ट्रक है मेरे पास जी। सर ये है कि इतनी महंगाई बढ़ गई, सब चीज बढ़ गई, बालू में सब चीज बंद हो गया, तो हम लोग कहाँ जाएं? सर हम लोग कहाँ जाएं? जी तो आप सरकार से सवाल करेंगे ना राकेश जी, गलत तरीके से कोई काम करना इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। सरकार को टेंडर निकालना चाहिए, लगाना चाहिए था। चलान जो ओवरलोडिंग बंद हो गई थी, ओवरलोडिंग को भी बंद करना चाहिए था। एक चलान होना चाहिए था कि चलो भाई अंडर लोड जो गाड़ी चल रहा है तो अंडर लोड, ये जगह जगह पैसे लेना, सब चीज करना, सब चीज तो वही हो रहा था ना। अब सब जगह माफिया लोग बैठे हुए हैं, सब जगह पैसा यहाँ से लेकर वहां तक पैसा दीजिए, सब जगह। जी दर्शकों से आग्रह है कि जब वो हमारे साथ जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट पहुंच सके। बहरहाल धन्यवाद राकेश जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आफ्ताब एक दर्शक मुंगेर से जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? गवर्नमेंट ने जो कानून बना दिया बालू के बारे में कि नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उन लोगों के बारे में क्या उपाय निकाला? आज बालू के वजह से बहुत सारा लोग बेरोजगार हो गया, मकान जो बन रहा था मकान बंद हो गया, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या उपाय सोचा? बस एक तालिबानी हुकूमत फरमान हो गया कि बालू नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काम बंद पड़ा हुआ है, बालू का क्या इंतजाम हुआ? आखिर गवर्नमेंट इसका कुछ तो इंतजाम करेगा कि बालू कहाँ जाएगा? सिर्फ एक तो तालिबानी फरमान जारी कर दीजिए कि बालू नहीं मिलेगा, क्या होगा? आज एक कंस्ट्रक्शन के काम में कितने तरह का लोग का उससे घर चलता है, सब तो ठप होकर बैठ गया जी। आज उसके बारे में गवर्नमेंट क्या सोचता है? कानून बनता है लोग के भलाई करने के लिए, न कि कानून की वजह से लोग का हुक्का पानी बंद कर दीजिए।
ये सरासर नाइंसाफी है। कानून बनाते हैं तो लोग का उसके साथ सब कुछ उसके साथ इंसाफ कीजिए जी। कहाँ जाएगा वो? बिल्कुल, धन्यवाद आफ्ताब जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सवाल कई हैं जिसका जवाब देना भी ज़रूरी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पाबंदी के बावजूद आखिर ये अवैध खनन का खेल कैसे खुलेआम खेला जा रहा है। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक ओर सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगाया जाता है, तो दूसरी ओर अवैध तरीके से जेब भरी जाती है और इसमें कुछ सफ़ेद पोश लोगों की भी मिली भगत होती है। पटना से एक दर्शक दिलीप कुमार जुड़े हुए हैं। जी दिलीप जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, ये जो बालू का अवैध व्यापार हो रहा है तो ये तो ठेका गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। अगर ठेका अगर निकाल दिए होते तो आज ये नहीं होता। अगर इसको बंद कर देते हैं, अगर नहीं उठाने देते हैं, फिर भी तो लोग उठाएंगे, क्योंकि अगर बालू पटना में नहीं आएगा तो बहुत बिल्डिंग बन रहा है, मकान बन रहा है, बहुत से लेबर मिस्त्री बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कौन रोजगार देगा? सब लोग रोड पर आ जाएंगे। आज शराबबंदी हुआ, शराबबंदी नाम के लिए हुआ, किस प्रशासन को पता नहीं है कि शराब हर मोहल्ले में होम डिलीवरी हो रहा है। इसके लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि आखिर जब कानून तो हम सख्त बना दिया, आज कानून सख्त बनाना चाहिए कि मार्बल पाउडर से जॉनसन बेबी पाउडर बन रहा है, पामोल से सरसों तेल बन रहा है, केमिकल का सब्जी आ रहा है, तो हर घर में यूज हो रहा है। मकान का नींव जो होता है वही तो खराब हो रहा है, हमारा यंग ब्लड खराब हो रहा है, तो कैसे विकास माने बिहार में विकास हो रहा है? बिल्कुल, ये सवाल जायज़ है। धन्यवाद दिलीप जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।